का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे हु इज़ अ मुस्लिम, कि मुसलमान कौन है। मुस्लिम वो व्यक्ति है जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है, वो मुसलमान कहलाता है। तो एक व्यक्ति मुसलमान कैसे हो सकता है? या तो बाय बर्थ हो सकता है या बाय कन्वर्जन हो सकता है। मतलब या तो उसका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ हो, या फिर उसने अपना पहला रिलीजन जो है वो छोड़ दिया और एक नया रिलीजन अपना लिया जो कि इस्लाम है, इसलिए वो मुसलमान है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन मोहम्मद एज द प्रोफेट ऑफ द गॉड, एक मुसलमान वो व्यक्ति होगा जो इस चीज़ में यकीन करेगा कि भगवान के जो दूत हैं, भगवान के जो मैसेंजर प्रोफेट हैं, वो कौन है? मोहम्मद साहब है। दूसरा, अ पर्सन हु सेज देयर इज़ नो गॉड बट वन, जो व्यक्ति इस बात में की भी गवाही देगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है, उसके अलावा और कोई भगवान नहीं है, वो एक मुसलमान होगा। क्या ए व्यक्ति है मान लीजिए, और इसने बोला कि मैं यकीन करता हूँ कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है, कोई दूसरा भगवान है ही नहीं, सिर्फ एक भगवान है। क्या वो मुसलमान होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ का भी यकीन करना पड़ेगा कि मोहम्मद इज़ द प्रोफेट ऑफ दैट वन गॉड। अ पर्सन हु सेज देयर इज़ नो गॉड बट वन, कि एक व्यक्ति ये तो कहे कि सिर्फ एक ही भगवान है, एंड मोहम्मद इज़ द प्रोफेट ऑफ दैट वन गॉड, और उस एक भगवान के जो दूत हैं, मैसेंजर है, वे कौन है? प्रोफेट मोहम्मद है। अ पर्सन कैन बी अ मुस्लिम बाय बर्थ एंड कन्वर्जन, एक व्यक्ति मुसलमान हो सकता है या तो बाय बर्थ या फिर कन्वर्जन। मतलब या तो वो जन्मजात, जहाँ पे उसने जन्म लिया है वो एक मुस्लिम परिवार है जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो वो एक मुसलमान है, मुस्लिम होगा। दूसरा, या अपना वो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर ले, मतलब पहले किसी भी दूसरे रिलीजन से था और अब उसने इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर लिया है, तो वो क्या होगा? एक मुसलमान होगा। दैट वन गॉड इज़ नेम्ड एज अल्लाह, तो मुस्लिम्स में जो एक भगवान है उसको किस नाम से पुकारते हैं? अल्लाह। द वर्ड अल्लाह इज़ एन अरेबिक टर्म, जो ये टर्म वर्ड है अल्लाह, ये एक अरेबिक टर्म है विच यूज्ड फॉर गॉड, जो भगवान के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं ईश्वर, परमात्मा, उसी तरीके से इंग्लिश में हम बोलते हैं गॉड, उसी तरीके से अरब में बोलते हैं अल्लाह। ये एक टर्म है भगवान के लिए। सो अल्लाह वर्ड इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जो अल्लाह जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिल के बना है, एक अल और एक इला। तो उसका कोलैब हुआ तो क्या बना? अल्लाह। तो अल का मतलब है दा और इला का मतलब है गॉड। नेक्स्ट है मुस्लिम बाय बर्थ। व्हेन, मतलब एक व्यक्ति जन्म से ही मुसलमान कब होगा? जब उसके बोथ पेरेंट्स क्या होंगे? मुस्लिम होंगे, तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो बच्चा क्या होगा? मुसलमान होगा। इफ वन पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉन मुस्लिम, अगर बच्चे का एक माता या फिर पिता मुसलमान नहीं है, मतलब नॉन मुस्लिम है, इवन इन दैट केस द चाइल्ड विल बी अ मुस्लिम, उस सिचुएशन में बच्चा क्या होगा? मुस्लिम ही होगा। ये क्या है? ये रिलीजियस थ्योरी, एक रिलीजन, मतलब इस्लाम के अंदर ये थ्योरी है कि अगर कोई बच्चा है, पैदा हुआ है, उसका एक माँ या बाप मुसलमान है तो बच्चा मुसलमान होगा। लेकिन हमारा देश तो सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हमारे देश के अंदर क्या होगा? हमारे देश के अंदर तो जितने भी रिलीजन सबको इक्वल स्टेटस है। तो उस बेस पे हमारे यहाँ पे एक और चीज़ मानी जाएगी, वो क्या होगी? बट देर इज़ एन एडिशन, इफ द चाइल्ड इज़ ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम, कि अगर उस बच्चे का पालन पोषण, मतलब उस बच्चे की जो परवरिश है, जो उसका जो ब्रॉटअप किया गया उसको जिस प्रकार से, अगर वो मुस्लिम तरीका है तो वो बच्चा मुसलमान ही होगा, मुस्लिम होगा, नहीं तो वो बच्चा मुस्लिम नहीं होगा। केस था भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह। इसके अंदर क्या था? फादर जो थे वो हिंदू थे, मदर जो थे वो मुस्लिम थी। जो बच्चा था, अब सवाल है ये मुसलमान होगा या हिंदू होगा। अब जो बच्चा था वो ब्रॉटअप एज अ हिंदू, कि उसके जो पालन पोषण था, जो उसका तरीका था परवरिश का, वो कैसा था? हिंदू तरीका था, तो वो बच्चा क्या होगा? हिंदू होगा। नेक्स्ट है बाय कन्वर्जन, मतलब अपने रिलीजन का परित्याग करके एक नया रिलीजन अपना लेना। मतलब मान लीजिए एक बंदा है, इसका कोई भी XYZ रिलीजन था, उसने उसको छोड़ दिया और अब इसने इस्लाम को फॉलो कर दिया, इस्लाम को फॉलो कर लिया। अब ये क्या होगा? अब ये मुस्लिम होगा। इसने अपना रिलीजन क्या किया है? कन्वर्ट किया है, मतलब परिवर्तन किया है। अ पर्सन कैन कन्वर्ट टू इस्लाम फ्रॉम एनी अदर रिलीजन, एक व्यक्ति अपना
धर्म चेंज कर सकता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को छोड़ के इस्लाम धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है। बट द कन्वर्जन मस्ट बी बोनाफाइड एंड नॉट टू इल्यूड हिज पर्सनल लॉज बाय विच ही इज बाउंड। मतलब ये है कि वो जो कन्वर्जन है वो बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब कि अपने पर्सनल लॉज से बचने के लिए वो दूसरा रिलीजन ना अपनाए। अगर उसका जो मोटिव है वो बोनाफाइड नहीं है तो वो क्या होगा, वो इनवैलिड कन्वर्जन है। जैसे कि A person can be Muslim simply by declaring that he do believe in one God, कि एक व्यक्ति मुसलमान बड़ी इजीली बन सकता है, उसे एक चीज़ की गवाही देनी पड़ती है और वो गवाही ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और उस भगवान के जो रसूल हैं वो मोहम्मद है, ठीक है। एंड बिलीव प्रोफेट मोहम्मद इज़ द रसूल ऑफ दैट गॉड। केस था स्किनर वर्सेस ओडी 1817। क्रिश्चियन मैन वॉज कोहैबिटिंग विद अनदर वीमेन। ये जो क्रिश्चियन मैन था इसकी वाइफ थी पहले से ही, उसके बावजूद वो एक दूसरी रिलेशनशिप में था। अब वो उस वीमेन से क्या करता है, उस औरत से वो शादी कर लेगा। अब वो शादी करता है तो क्या क्रिश्चियंस के पास ये राइट है कि वो 2 मैरिजेस कर सकते हैं? नहीं। तो कारण क्या था कि उस व्यक्ति ने इस वजह से इस्लाम रिलीजन को अपना लिया, इस्लामिक वे में मुस्लिम जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसने क्या कर लिया, मैरिज कर ली। अब मैरिज करने के बाद सवाल ये है क्या ये वैलिड कन्वर्जन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बोनाफाइड वे में नहीं है, इंटेंशन रिलीजन को अपनाने की नहीं थी। इंटेंशनली उसने क्या एक्सेप्ट किया है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, सिर्फ बोला है, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है मन से, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्लाम रिलीजन को अपनाया है। Christian man was cohabiting with another woman to elope from personal laws. He declared himself Muslim and married as per Muslim rituals. The conversion was not bona fide and it was to elude from his religious personal laws. Important cases: सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। अब ये 2 केसेस हैं, एक तो सरला मुदगिल का केस, एक लिली थॉमस का केस है। सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। In this case, Supreme Court held that the second marriage of a Hindu husband after conversion to Islam without having first marriage dissolved under the law will be invalid. सुप्रीम कोर्ट ने इस सरला मुदगिल वाले केस में हेल्ड किया कि आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं लेकिन आपको उससे पहले फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व करवानी पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व नहीं की और आप कन्वर्ट करते हैं इस्लाम रिलीजन में और आप उसके बाद सेकंड मैरिज करते हैं तो आपकी सेकंड मैरिज क्या होगी, इनवैलिड होगी। रीज़न क्या होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट मैरिज जो की थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत की थी जिसके अकॉर्डिंग सेकंड मैरिज क्या है, प्रोहिबिटेड है। सेकंड मैरिज है वो क्या होगी, इनवैलिड होगी। वो वैलिड तब होगी जब आप अपनी फर्स्ट मैरिज को क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। सो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। The complaint of bigamy under Section 494 was filed on the ground that if the first marriage is not dissolved and a husband, Hindu husband, do second marriage after conversion of his religion will also be pleaded under Section 494 because under Hindu law, Section 17, a bigamous marriage be prohibited and is an offence. It is a ground of divorce under Section 13 and judicial separation under Section 10 of the Hindu Marriage Act. केस के अंदर हेल्ड किया गया द कंप्लेंट ऑफ बायगैमी अंडर सेक्शन 494 वाज फाइल्ड कि 494 अडल्ट्री का मैटर था ये, तो कंप्लेंट फाइल की गई अंडर सेक्शन 494 क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 17 के तहत बायगैमियस मैरिज प्रोहिबिटेड है और एक ऑफेंस भी है। अंडर सेक्शन 13 जो है अडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। उसके अलावा जुडिशियल सेपरेशन में भी ग्राउंड है अडल्ट्री, सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। का जो हमारा टॉपिक था हु इज़ अ मुस्लिम वो हम आज यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।